सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। जैसे आपको पता है, हम पाठ पढ़ रहे थे बचपन, जिसमें लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया है कि उसके बचपन के समय में लेखिका क्या क्या करती थी, उनको क्या खाना पसंद था। तो वही बातें हम अब आगे पढ़ेंगे। आगे लेखिका क्या कहती है। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वैगन्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देती थी। उस समय लेखिका जो है वो शिमला में रहती थी और वहाँ पर लेखिका ने बताया कि ये जो दो रेस्टोरेंट थे वहाँ पर चॉकलेट और पेस्ट्री जो थी वो बहुत ही मज़ेदार मिलती थी। तो लेखिका और उनके भाई जो है उनकी ड्यूटी लगी होती थी कि वो क्या करते थे, शिमला के मॉल में जाकर ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी जो थी वो किनकी होती थी, लेखिका और उनके भाई की। लेखिका का घर जो है वो मॉल से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ना पड़ती थी, फिर उतरते थे, फिर थोड़ी सी उतराई उतरकर मॉल आ जाता था। और मॉल के वहाँ पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर, जो सामने काउंटर लगा होता था, वहाँ पर पेस्ट्रीज़ और चॉकलेट की खुशबू जो थी वो उनके मन को बहुत भाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका कहती है कि उनको बचपन में सिर्फ एक ही बार, हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट लेने के लिए बोला जाता था और लेखिका के पास सबसे ज़्यादा चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक होता था। लेखिका क्या करती थी, खड़े खड़े वहाँ पर जब उनको चॉकलेट मिलती थी, तो कई बच्चे ऐसे करते हैं ना कि उसी टाइम चॉकलेट लिए और उसी टाइम खा ली, तो लेखिका ऐसा नहीं करती थी। वो क्या करती थी, घर में लाकर चॉकलेट रख देती थी और फिर रात को जब सोने का टाइम होता था तो लेखिका बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर चॉकलेट को खाती थी। शिमला में कुछ और फल भी थे जो लेखिका को बहुत पसंद थे, जिसमें काफल लेखिका को बहुत ही याद आता है। उसका स्वाद खट्टा मीठा होता था और कुछ लाल और गुलाबी रसबरी भी लेखिका को बहुत पसंद थी, और इसके साथ एक कसमल। ये सभी जो हैं ये शिमला के फल हैं जो लेखिका को बहुत ही पसंद थे, जिनका नाम सुनते ही लेखिका के मुंह में पानी आ जाता था। चेस्टनट जो है वो भी एक उनको गजब सी चीज़ थी। चेस्टनट जो है वो काजू होते हैं, उनको कहते हैं। जब उनको भून देते थे, जब उनको तवे पर भूना जाता था और उनके छिलके उतार कर खाया जाता था, तो लेखिका को उसका वो स्वाद जो है वो बहुत ही पसंद था। इन सब के अलावा लेखिका को चने, जोर गरम और अनारदाने का चूरन भी जो है वो बहुत पसंद था। इसमें भी लेखिका को एक अलग ही मज़ा आता था। चने जोर गरम जो है वो पुड़िया में डालकर दिया जाता था और वो पुड़िया जो है वो कागज़ की पुड़िया बनाई जाती थी, उसमें चने जो है वो डालकर दिए जाते थे। लेखिका कहती है कि एक ज़माना था जब फिल्म का ये गाना भी बड़ा ही मशहूर हुआ था, चना जोर गरम बाबू मलाई मज़ेदार, है ना। तो आपने भी सुना होगा। ये चना जोर गरम क्या है, ये एक पुड़िया होती है जिसमें जो चने हैं वो चने की दाल होती है, उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला लगा के नींबू डालकर लोग जो हैं वो खाते हैं, और जिसका स्वाद ही एक अजब सा स्वाद होता है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि एक ज़माना था तब लोग क्या करते थे, इस पुड़िया को ले लेते थे और पूरे गिरजा मैदान में घूमते हुए खाते थे, और इसकी जो एक एक पापड़ी और इस चने का जो दाना था वो मुंह में डालते थे और अपना कदम उठाते थे, और उनको समय का पता भी नहीं लगता था। छुटपुन में हमने शिमला रीज़ पर बहुत मज़े किए हैं। तो लेखिका कहती है कि बचपन में हमने शिमला रीज़ पे बहुत ही सारे मज़े किए थे। उन्होंने घुड़सवारी की थी। बच्चों ने कभी ना कभी, शिमला के बच्चों को घुड़सवारी का मौका जो है वो मिल जाता था। कभी कभी वो क्या करते थे, उन घोड़ों पर हंसते भी थे। उनके ननिहाल में भी घोड़े थे और वो बहुत ही हष्ट पुष्ट और खूबसूरत घोड़े थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ते हुए देख सामने जाखू का पहाड़ होता था और ऊंचा सा चर्च होता था। चर्च की घंटियां जो हैं जब बजती थी तो उनकी आवाज़ जो है वो दूर दूर तक जाती थी, जिसकी आवाज़ सुनते ही लेखिका को ऐसे लगता था कि जैसे घंटियों की आवाज़ से प्रभु यीशु जो हैं वो स्वयं कुछ उनसे कह रहे हैं। आगे लेखिका कहती हैं कि शाम को जब सूर्यास्त होता तो जो सूर्य की सुनहरी रोशनी है उससे आसमान में क्या हो जाता, धारियाँ सी बन जाती, फैल जाती। और शाम को जब लोग अंधेरा होने पर अपनी जो बत्तियां हैं वो जगाते, तो पहाड़ों में जो दुकानें हैं, मॉल है, वो क्या होते, टिमटिमाने लग जाते। मॉल की जो दुकानें थी वो चमकने लगती। ऐसे ये नज़ारा जो है वो लेखिका को बहुत ही पसंद आता है।
स्कैंडल पॉइंट में एक दुकानें होती थी और एक जो दुकान थी ठीक सामने वहाँ पर एक शोरूम होता था जिसमें शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। शिमला कालका ट्रेन जो है वो उस समय की सबसे तेज़ रफ्तार वाली रेलगाड़ी थी जिसका मॉडल जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ था, जो लेखिका को अभी भी नहीं भूलता है। उस मॉडल में रेल की छोटी छोटी पटरियां बनाई थी, छोटे छोटे डिब्बे बनाए थे, एक और लालटेन की छत वाला स्टेशन बनाया था और सामने एक सिग्नल देता हुआ खंबा भी बनाया था और जिसकी थोड़ी दूर पर सुरंगें बनी हुई थी। ये था उस समय की सबसे तेज़ रफ्तार वाली रेलगाड़ी का मॉडल। उस समय क्या होता था, जहाज़ जो है वो बड़े ही कम उड़ते थे और जब कभी दिल्ली में जहाज़ उड़ते तो बच्चे जो हैं वो छत पर आकर खड़े हो जाते उनको हाथ हिलाते हुए दिखाने के लिए। आसमान में हवाई जहाज़ को उड़ते हुए बच्चों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा पक्षी जो है वो अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ रहा है और गायब हो रहा है। जिस दुकान पे ये मॉडल बना था उसके साथ लगती एक और दुकान थी जहाँ पर लेखिका का चश्मा बना था। वहाँ पर लेखिका का एक अंग्रेज़ डॉक्टर बैठता था जिसने लेखिका को पहली बार चश्मा लगाने के लिए बोला था। शुरू में तो लेखिका को चश्मा लगाना जो है वो बड़ा ही अटपटा लगता था, बड़ा अजीब लगता था। उनको ऐसे लगता था कि सभी उनके चेहरे की ओर देख रहे हैं और जब सभी जो लोग हैं वो छोटे बड़े उनको देखकर कहते कि क्यों, आंखों में कोई तकलीफ़ है क्या जो तुमने चश्मा लगा लिया है, इतनी छोटी उम्र में ऐनक क्यों लगाई है, दूध पिया करो, ऐसा जो है सभी लोग उनको बोलते थे। तो जो डॉक्टर ने उनको बोला था कि थोड़ी देर पहनोगी तो आँखें ठीक हो जाएंगी, ऐनक उतर जाएगी, तो लेखिका भी सभी लोगों को यही जवाब में बोलती थी। डॉक्टर ने लेखिका को पूरा आश्वासन दिया था कि थोड़ी देर पहनोगी तो चश्मा उतर जाएगा, पर लेखिका कहती है कि चश्मा तो मेरा अब तक नहीं उतरा, लेकिन मेरे चश्मे का नंबर जो है वो अब क्या हो गया है, बढ़ गया है। फिर लेखिका कहती है कि चश्मे के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं क्या करती थी, दिन में नहीं पढ़ती थी, रात को टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ती थी, जिसके कारण उनकी क्या हो गई है, आँखें कमज़ोर हो गई और उनको चश्मा लग गया। एक बार क्या होता है, जब पहली बार लेखिका चश्मा पहनती है तो लेखिका के जो चचेरे भाई होते हैं, चाचा का बेटा होता है, वो उनका मजाक लेता है और उनको छेड़ते हुए कहता है, देखो कैसी लग रही है, आँख पर चश्मा लगाया है ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो वो जो है उनके चचेरे भाई उनको कहते हैं कि तुमने चश्मा तो लगा लिया है पर लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी शक्ल जो है वो लंगूर सी है। उस समय लेखिका को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने वो शेर जो है वो फिर से दोहराया तो उनको अच्छा भी लगा। जब वो चाय पीकर चले गए तो लेखिका अपने कमरे में जाती है, शीशे के सामने खड़ी होती है, फिर अपनी ऐनक उतारती है, फिर डालती है, फिर देखती है, फिर वो कहती है, फिर उनको वही लाइनें जो हैं वो याद आती हैं, सूरत बनी लंगूर की। तो लेखिका कहती है नहीं नहीं, फिर कहती है हाँ हाँ, तो उनको भी कुछ अजीब सा लगता है। फिर लेखिका क्या करती है, अपने छोटे भाई की जो टोपी होती है, उसका बड़ी सी टोपी होती है, उसको वो टोपा कहती है और उसको अपने सिर पर रख कर देखती है कि वो कैसी लग रही है। तो लेखिका को वो समय जो है वो कुछ मजाकिया भी लगता है और अच्छा भी लगता है। फिर लेखिका कहती है ये तो मेरी बचपन की बात थी, पर लेकिन अब मेरा चेहरा जो है वो मेरे चश्मे के साथ घुल मिल गया है। अब अगर चश्मा जो है लेखिका उतार दे तो लेखिका का चेहरा जो है वो थोड़ा खाली खाली सा लगता है। फिर लेखिका को वो काली फ्रेम वाला चश्मा और लंगूर की सूरत वाली बात जो है वो याद आ जाती है। इसको याद कर कर लेखिका जो है वो अपने शिमला के दिनों को याद करती है कि उनको शिमला में टोपी पहनना जो था वो बहुत ही पसंद था और लेखिका ने क्या किया था, कई रंगों की जो टोपियाँ थी वो इकट्ठी कर कर रखी हुई थी। फिर लेखिका कहती है कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो वो कहती हैं टोपियाँ और दुपट्टों को ओढ़ने का फ़र्क होता है। तो यही थी लेखिका के बचपन की यादें, जो लेखिका जो है वो हमें बताती है कि किस तरह से उन्होंने अपना बचपन जो है वो बिताया था और वो बचपन में क्या क्या करती थी और उनको क्या क्या पसंद था। मुझे उम्मीद है आपको सारा पाठ अच्छी तरह समझ आया होगा। धन्यवाद।